स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली एनसीआर की खबरों के साथ। जंतर मंतर पर लगातार पहलवानों का धरना प्रदर्शन जारी है। आपको बताते चले कि पहलवान मैच देखने अरुण जेटली स्टेडियम पहुंचे, जहां पर उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। वहीं पहलवानों का आरोप है कि दिल्ली पुलिस ने उनकी टिकट फाड़ दी है और प्रवेश करने से मना कर दिया गया। वहीं दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले का खंडन किया है। दिल्ली पुलिस ने ट्वीट कर कहा कि कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स पहलवानों को आईपीएल मैच देखने से रोके जाने संबंधित भ्रामक खबर प्रसारित कर रहे हैं। किसी भी वैध टिकट या पासधारी को नहीं रोका गया है। सभी को उनके नियत गेटों से प्रवेश किया जाएगा। क्रिकेट मैच देखने पहुंचे पहलवानों ने टिकट फाड़ने का आरोप लगाया है। तो आपको बताते चले कि राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना देने वाले पहलवान मैच देखने अरुण जेटली स्टेडियम पहुंचे, जहां उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। ये पहलवानों का आरोप है। और साथ ही साथ बताते चले कि दिल्ली पुलिस ने उनकी टिकट फाड़ दी है, ये भी आरोप लगाया गया है पहलवानों की तरफ से। वहीं दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले का खंडन करते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस ने ट्वीट कर कहा है कि कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स पहलवानों को आईपीएल मैच देखने से रोके जाने संबंधित भ्रामक खबर प्रसारित कर रहे। किसी भी वैध टिकट या पासधारी को नहीं रोका गया है और सभी को उनके नियत गेटों से प्रवेश दिया गया है। तो वही लगातार दिल्ली सरकार को घेरने के लिए आपको बताते चले कि बीजेपी और आप में तनातनी शुरू हो गई है। वहीं आपको बताते चले कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का सहारा लिया है। यूपी के 2 उप मुख्यमंत्रियों ने दिल्ली की अलग अलग विधानसभाओं में जन चेतना सभा की कमान संभाली। केशव प्रसाद मौर्य ने नरेला विधानसभा और ब्रिजेश पाठक ने बावरपुर और गोकलपुर विधानसभा में आप सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए हमला बोला। दोनों उप मुख्यमंत्रियों के निशाने पर सीधे तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहे और साथ ही उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कामकाज की सराहना की। उधर प्रदेश बीजेपी नेता और सांसदों के साथ केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कालकाजी और कस्तूरबा नगर में दिल्ली सरकार को कटघरे में खड़ा किया। बीजेपी ने शनिवार पूरी दिल्ली में 7 जगहों पर आप सरकार के खिलाफ जनसभाएं की। नरेला में बोलते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अब समय आ गया है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के विधानसभा नगर निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी का हश्र हुआ है, उसी तरह से हाल दिल्ली की जनता भी आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में करे। उत्तर प्रदेश की जनता ने मुफ्त वाले मॉडल को नकार दिया था और अब दिल्ली की जनता भी हकीकत समझ चुकी है। मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए मौर्य ने कहा कि जो कभी कहा करते थे कि वो गाड़ी बंगला तक नहीं लेंगे, उनके लिए एक ऐसा शीश महल तैयार किया गया है जिसे देखने से भी वह घबरा रहे हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में हुए नगर निकाय चुनाव में झाड़ू चलाकर शहर साफ करने चले थे। आज स्थिति यह है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि दिल्ली में भी उनकी सफाई होने की तैयारी चल रही है। उनका आरोप है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को सुर्खियों में बने रहने का इतना शौक है कि उनकी छवि एक जोकर जैसी हो गई है। नोएडा में कुरियर देने गए युवक पर कुछ लोगों ने डंडों से उसकी पिटाई की है। आपको बताते चले कि पूरी वारदात को किसी शख्स ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया और वारदात को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस से की और पुलिस ने वीडियो के आधार पर अपनी जांच तेज कर दी है। वही बताया जा रहा है कि ओटीपी मांगने को लेकर कोरियर बॉय और दबंग युवक के बीच कहासुनी हुई थी। तो नोएडा में कोरियर देने गए डिलीवरी बॉय के साथ दबंग युवक ने डंडे से जमकर मारपीट की है। पूरी वारदात को किसी शख्स ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया और वारदात को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस से की। वहीं पुलिस ने वीडियो के आधार पर अपनी जांच तेज कर दी है। बताया जा रहा है कि ओटीपी मांगने को लेकर कोरियर बॉय और दबंग युवक के बीच कहासुनी हो गई थी। तो
तो आपको बताते चले कि नोएडा में कुरियर देने गए डिलीवरी बॉय के साथ कुछ दबंगों ने डंडों से उसकी जमकर मारपीट की है। दरअसल ये पूरा मामला ओटीपी मांगने को लेकर हुआ था, जिसके बाद कुरियर बॉय और दबंग युवक के बीच कहासुनी हो गई और जिसके बाद दबंग युवक ने डंडे से जमकर मारपीट की है। वही पूरी वारदात को किसी शख्स ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया और वारदात को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है, जिसके बाद पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस से की है और पुलिस ने वीडियो के आधार पर अपनी जांच तेज कर दी है। तो वहीं नोएडा में एक पत्रकार के जान के साथ आपको बताते चले कि खिलवाड़ किया गया है। दरअसल नोएडा के शारदा मेडिकल कॉलेज में एक पत्रकार की जान के साथ खिलवाड़ किया गया है। जानकारी के मुताबिक पत्रकार एक मरीज को ब्लड देने गया था, जहां पर पत्रकार को एचआईवी पॉजिटिव बताया गया, जिसकी वजह से पत्रकार सदमे में चला गया और पत्रकार ने आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसके बाद पत्रकार ने दूसरी लैबों में जांच कराया, जहां रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जिसके बाद वो सदमे से बाहर आ सका। पत्रकार ने इसकी शिकायत गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सहित सीएमओ के साथ गौतम बुद्ध नगर की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में की है और अस्पताल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। तो ग्रेटर नोएडा में शारदा मेडिकल कॉलेज में पत्रकार की जान के साथ खिलवाड़ किया गया है और जानकारी के मुताबिक पत्रकार मरीज को ब्लड देने गया था, जहां पर पत्रकार को एचआईवी पॉजिटिव बताया गया, जिसकी वजह से पत्रकार सदमे में चला गया और पत्रकार ने आत्महत्या करने की भी कोशिश की, जिसके बाद पत्रकार ने दूसरी लैबों में जांच कराया, जहां रिपोर्ट नेगेटिव आया है, जिसके बाद वो सदमे से बाहर आ सका। वहीं पत्रकार ने इसकी शिकायत गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सहित सीएमओ के साथ गौतम बुद्ध नगर की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में की और अस्पताल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी मांग की है। मेरा नाम मुस्तकीम खान है और मैं शारदा हॉस्पिटल में ब्लड देने पहुंचा था, लेकिन शारदा हॉस्पिटल में जो मेरा ब्लड का जब सैंपल लिया गया था उसके बाद रिपोर्ट आई और मुझे एचआईवी पॉजिटिव दिखा दिया। लेकिन उसके बाद फिर मुझे दोबारा शारदा हॉस्पिटल बुलाया गया कि आपके ब्लड में हमें एचआईवी की शिकायत मिल रही है, तो दोबारा मेरा सैंपल लिया गया और दोबारा सैंपल लेने के बाद मुझे एचआईवी पॉजिटिव उन लोगों ने दिखा दिया, जबकि मैं स्वस्थ था, आज भी स्वस्थ हूँ, उस समय भी स्वस्थ था। मुझे इन पर यकीन हो गया और मैं इतना परेशान हो गया, मेरा परिवार इतना परेशान हो गया कि परिवार में एकदम मातम पसर गया और मैंने भी कई बार आत्महत्या का प्रयास किया, लेकिन परिवार वालों ने मुझे आत्महत्या से रोक लिया। मुझे लगातार वो समझाते रहे। इसके बाद उन्होंने मुझे सलाह दी कि मैं किसी निजी लैब पर इसका टेस्ट कराऊं, तो मैंने डॉक्टर लाल की निजी लैब पर टेस्ट कराया, जिसकी रिपोर्ट मुझे 7 तारीख में मिली और 7 तारीख में जब मुझे वहाँ से रिपोर्ट मिली थी तो मैं उसमें एचआईवी नेगेटिव दिखाया गया, मतलब कि एकदम मुझे स्वस्थ बताया गया। इसके जो शारदा हॉस्पिटल वाले हैं उन्होंने मुझे उपचार के लिए जिम्स हॉस्पिटल रेफर कर दिया था। मैं 9 तारीख में जिम्स हॉस्पिटल पहुंचा और 9 तारीख में जब जिम्स हॉस्पिटल पहुंचा तो उन्होंने किट से मेरी जब जांच की तो उसमें भी मुझे एचआईवी नेगेटिव बता दिया गया, मतलब मुझे एकदम स्वस्थ बता दिया गया। लेकिन फिर भी उन लोगों ने बताया कि आप एक काम करो कि आपका एक और टेस्ट ले लेते हैं, ना जाने उसमें कुछ आ जाए। तो उन्होंने जिम्स वालों ने मेरी एक और सैंपल लिया और उसकी रिपोर्ट मुझे 14 मई को दी गई और 14 मई को जब वो रिपोर्ट आई तो उसमें भी मुझे एचआईवी नेगेटिव बताया गया, मतलब कि मुझे पूरी तरह से स्वस्थ बताया गया। तो शारदा हॉस्पिटल की वजह से मैं और मेरा परिवार करीब 7 से 8 दिन तक इतनी बड़ी पीड़ा में रही कि इसे मैं अपने शब्दों में बयान। तो वहीं नोएडा में डीएम नरेश कुमार के निर्देश में कार्रवाई की गई है। आपको बताते चले कि तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जहां दादरी तहसील में लेखपाल को निलंबित कर दिया गया। वहीं जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत पर कार्रवाई की गई, जिसके बाद दोषी पाए जाने पर लेखपाल को निलंबित कर दिया गया है। तो ग्रेटर नोएडा में डीएम मनीष कुमार वर्मा के निर्देश पर कड़ी कार्रवाई की गई है और तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जहां दादरी तहसील में लेखपाल को निलंबित कर दिया गया है। वहीं जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत पर कार्रवाई की मांग की गई, जिसके बाद दोषी पाए जाने पर लेखपाल को निलंबित कर दिया गया है। तो वहीं भारत सहित पूरी दुनिया में मानसिक बीमारियां बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही हैं। आपको बताते चले कि वैश्विक महामारी के रूप ले रही हैं और वहीं सबसे आम समस्या अवसाद और चिंता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट से पता चला कि भारत की 7.5% आबादी किसी न किसी प्रकार के मानसिक विकास
से पीड़ित है और वहीं जानकारी के मुताबिक 19.7 करोड़ भारतीय मानसिक विकारों से पीड़ित हैं, जिनमें लगभग 5 करोड़ अवदग्रस्त विकारों से पीड़ित हैं और अन्य 4.5 करोड़ चिंता विकारों से पीड़ित हैं और 40% लोग मानसिक बीमारियों से जुड़े कलंक के कारण डॉक्टर या चिकित्सक से परामर्श नहीं कराते। इसके बाद तो ध्यान में रखते हुए मैंने चिंता, अवसाद और मानसिक तनाव जैसी मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों से निपटने के लिए एक वेब पोर्टल बनाने के बारे में सोचा। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की खासियत यह है कि हमारा इलाज समग्र चिकित्सा पर आधारित है। तो भारत सहित पूरी दुनिया में मानसिक बीमारियों की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं और ये वैश्विक महामारी का भी रूप ले रही हैं। सबसे आम समस्या अवसाद और चिंता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट से भी पता चला है कि भारत की 7.5% आबादी किसी न किसी प्रकार के मानसिक विकार से पीड़ित है। जानकारी के मुताबिक 19.7 करोड़ भारतीय मानसिक विकारों से पीड़ित थे, जिनमें लगभग 5 करोड़ अवसादग्रस्त विकारों से पीड़ित हैं और वहीं अन्य 4.5 करोड़ चिंता विकारों से पीड़ित है और 40 लोग मानसिक बीमारियों से जुड़े कलंक के कारण डॉक्टर या चिकित्सक से परामर्श नहीं करते। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने चिंता, अवसाद और मानसिक तनाव जैसी मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों से निपटने के लिए एक वेब पोर्टल बनाने के बारे में सोचा। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की खासियत यह है कि हमारा इलाज समग्र चिकित्सा पर आधारित है। देखो, जब ये एंजाइटी डिप्रेशन जब एक्यूट हो जाता है और बच्चा उसका इलाज नहीं करा रहा, ना वो दवाई ले रहा है, ना वो काउंसलिंग थेरेपी सेशन ले रहा है और अब उसकी तरफ वो टोटली जब उसको नेग्लेक्ट करता है, तो ऐसी स्थिति आ जाती है जब बच्चा जो है अपने विचारों के ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाता। देखो, जब ये एंजाइटी फिलहाल दिल्ली एनसीआर की खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज।